गुजरात हाई कोर्ट ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर कब्जा जमाने के सुन्नी वक्फ बोर्ड के सपने को चकनाचूर कर दिया है। इस समय गुजरात का यह विषय बहुत चर्चा में है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ गया, वरना पता ही नहीं चलता कैसे पलायन होता है और कैसे कब्जा होता है। लैंड जिहाद क्या होता है वह समझने के लिए आप बस बेट द्वारका टापू का अध्ययन कर लें तो सब प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। कुछ साल पहले तक यहाँ की लगभग पूरी आबादी हिंदू थी। यह ओखा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जहाँ जाने का एकमात्र रास्ता पानी से होकर जाता है। इसलिए बेट द्वारका के बाहर जाने के लिए लोग नाव का प्रयोग करते हैं। यहाँ द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं 5000 साल पहले रुक्मिणी ने यहाँ मूर्ति स्थापना करवाई थी। समुद्र से घिरा यह टापू बड़ा ही शांत रहता था। लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना था। धीरे धीरे यहाँ बाहर से मछली पकड़ने वाले मुस्लिम आने लगे। दयालु हिंदू आबादी ने उन्हें वहाँ रहकर मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे मछली पकड़ने के पूरे कारोबार पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। बाहर से फंडिंग के चलते इन्होंने बाजार में सस्ती मछली बेची, जिससे सब हिंदू मछुआरे बेरोजगार हो गए। अब हिंदू आबादी ने रोजगार के लिए टापू से बाहर जाना शुरू किया, लेकिन यहाँ एक और चमत्कार प्रयोग हुआ। बेट द्वारका से ओखा तक जाने के लिए नाव में 8 रुपये किराया लगता था। अब क्योंकि सब नावों पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया था, तो उन्होंने किराए का नया नियम बनाया। जो हिंदू नाव से ओखा जाएगा वह किराए के 100 रुपये देगा और वहीं मुस्लिम 8 रुपये देगा। अब कोई दिहाड़ी हिंदू केवल आवाजाही के 200 रुपये देगा तो वह बचाएगा क्या। इसलिए रोजगार के लिए हिंदुओं ने वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। अब वहाँ केवल 15% हिंदू आबादी ही रहती है। आपने पलायन का पहला कारण यहाँ पड़ा। रोजगार के 2 मुख्य साधन मछली पकड़ने का काम और ट्रांसपोर्ट दोनों हिंदुओं से छीन लिया गया। जैसे बाकी सब जगह राजमिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, ड्राइवर, नाई व अन्य हाथ के काम 90% तक हिंदुओं ने उनके हवाले कर दिए। अब बेट द्वारका में तो 5000 साल पुराना मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हिंदू जाते थे, तो इसमें वहाँ के जिहादियों ने नया तरीका निकाला। क्योंकि आवाजाही के साधनों पर उनका कब्जा हो चुका था, तो उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से केवल 20-30 मिनट की जल यात्रा के लिए 4 से 5000 रुपये लेना शुरू कर दिए। इतना महंगा किराया आम व्यक्ति कैसे चुका पाएगा, इसलिए लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। अब जब वहां पूर्ण रूप से जिहादियों की पकड़ हो गई, तो उन्होंने जगह जगह मकान बनाने शुरू किए। देखते ही देखते प्राचीन मंदिर चारों तरफ से मज़ारों से घेर दिया गया। वहाँ की बची हुई खुची हिंदू आबादी सरकार को अपनी बात कहते कहते हार चुकी थी। फिर कुछ हिंदू समाज सेवियों ने इनका संज्ञान लिया और सरकार को चेताया। सरकार ने ओखा से बेट द्वारका तक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का काम शुरू करवाया। बाकी विषयों की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियां चौंक गई। गुजरात में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित बेट द्वारका के 2 टापुओं पर अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड ने अपने आवेदन में दावा किया है कि बेट द्वारका टापू पर 2 द्वीपों का स्वामित्व वक्फ बोर्ड का है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस पर आश्चर्य जताते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आपका दावा कैसे कर सकते हो, और इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। बेट द्वारका में करीब 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारका के इन 2 टापू पर करीब 7000 परिवार रहते हैं। इनमें से करीब 6000 परिवार मुस्लिम हैं। यहाँ द्वारका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और ओखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वक्फ बोर्ड इसी के आधार पर इन 2 टापुओं पर अपना दावा जताता है। यहाँ अभी इस साजिश की शुरुआती चरण है कि इसका खुलासा हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस चरण में कुछ लोग ऐसी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण बना रहे हैं, जो रणनीतिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अब जाकर जब सब अवैध कब्जे व मजारें तोड़ी जा रही हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अब सी लिंक का उद्घाटन होने वाला है। मुसलमानों के नौका छोटे पानी के जहाज से यात्रा करवाने का धंधा भी चौपट होने जा रहा है। जय हो मोदी जी, तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बेट द्वारका में आने वाला कोई भी मुसलमान वहाँ का स्थानीय नहीं, सब बाहर के ही है। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वहाँ के हिंदुओं से सब कुछ छीन लिया और भारत के गुजरात जैसे एक राज्य का टापू सीरिया बन गया। सावधान, सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। कम से कम 5 ग्रुप में अवश्य भेजिए इसको।